अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कटोरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कटोरी चाट दिखने में जितनी प्यारी लग रही है, बनाने में उतनी ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार कटोरी चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कटोरी की डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए बोल में 2 कप के करीब मैदा डालेंगे। मैदा के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। जीरा के बाद 1 1/2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी से आपकी डो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। ये मज़ेदार सी रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको कटोरी चाट बनाना मुश्किल लगती है या जिनके पास कटोरी नहीं है। घी के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, डो तैयार करते वक्त आपने इसको ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। अगर आप नरम गूंदेंगे तो ये कटोरियाँ बनाते वक्त खुल जाएंगी। अगर आपने सुमन किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो आपने रेसिपी का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कटोरी की डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बोर्ड पर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। तैयार हुई डो का थोड़ा सा पेड़ा लेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे और आपने इसको बेलना बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बेलने के बाद एक स्टील का ग्लास लेंगे। अब इसको हल्के हाथों की मदद से अच्छी तरह से ग्लास के ऊपर सेट कर लेंगे। जिन लोगों के पास सिल्वर की कटोरी है वो उसके साथ भी इस कटोरी को बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो ग्लास के साथ भी कटोरी बना सकते हैं। अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब आप स्टेप को इसी तरह से फॉलो करेंगे ना तो आपकी कटोरी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। फ्राई करते वक्त इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से पक जाए। साइड पर ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ग्लास को बाहर निकालने लगे तो ये आसानी से बाहर निकल आए। दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद अब हम आराम से ग्लास को बाहर निकाल लेंगे और अंदर का जो हिस्सा कच्चा रह गया था उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हर तरफ से बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे और बाकी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख लेंगे। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम इसकी खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए पैन में 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। पानी के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत इमली डालेंगे। इमली के बाद 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी के बाद 2 बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ से भी इसका टेस्ट वही आएगा। शक्कर के बाद हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्ब ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। दरअसल हमारी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो बहुत ही तेज़ है, इसलिए मैं इसको हस्ब ज़रूरत ही डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जा रहा है। फ्लेम जो है वो आपने इसकी मीडियम रखनी है। कुछ टाइम पकने के बाद ये देखिए हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम रेसिपी को फाइनल लुक की तरफ लेकर चलते हैं। कटोरी में सबसे पहले हम उबले हुए सफ़ेद चने डालेंगे। चनों को मैंने पहले से ही उबाल लिया था। चने डालने के बाद अब इसके ऊपर उबले हुए आलू रख लेंगे। आलू को मैंने पहले से ही उबाल लिया था। आलू डालने के बाद कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर डालेंगे। कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल लेने के बाद अब हम तैयार की हुई खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। चटनी के बाद हम उसके ऊपर दही डालेंगे। दही के बाद हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी।
हरी चटनी के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला के बाद अब हम इसके ऊपर नींबू डालेंगे। अगर आपको रेसिपी में किसी स्टेप की समझ नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार सी और आसान सी कटोरी चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जिन लोगों के पास कटोरी नहीं है वो जाएं इस रेसिपी को फटाफट से बनाएं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। चलिए जी, अब बारी है इसको ट्राई करने की। ये तो इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार बनी है कि इसकी पहली बाइट से ही मैं इसकी फ़ैन बन गई हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जी, ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।